नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। वैसे तो इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पे दान धर्म करने से वह हमारा स्थायी हो जाता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को बहुत दान पुण्य दिया जाता है और मंदिरों में भी बहुत दान दिया जाता है। निर्जला एकादशी की कथा और उसका महात्म हम आपको अलग से बताएंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, 5 पांडव में भीम जी सबसे ज्यादा भोजन किया करते थे। वो एक दिन भी बिना भोजन किए नहीं रह सकते थे। लेकिन जब निर्जला एकादशी आई तो माँ कुंती ने कहा कि आज घर में भोजन नहीं बनेगा, आज हम सबका व्रत रहेगा। भीम जी ने सोचा जब पूरे दिन हमें व्रत ही रखना है तो क्यों ना गंगोत्री में गौमुख पे जाके हम तपस्या कर लें। तो वो निकल गए गौमुख पे तपस्या करने के लिए और वहां जाकर उन्होंने पूरे दिन तपस्या की। तपस्या करते करते सायंकाल हो गई। तब भगवान शिव ने सोचा चलो भीम की परीक्षा लेते हैं कि ये व्रत रखने के योग्य है या नहीं है। ये सोचकर भगवान शिव गौमुख पर भैंसे के रूप में प्रकट हुए और सींग मार मार कर भीम को युद्ध करने के लिए उकसाने लगे। भीम को क्रोध आ गया और उन्होंने जमकर भैंसे के साथ युद्ध किया। युद्ध ही नहीं किया, भैंसे को परास्त भी कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए, सिर अलग और धड़ अलग। भैंसे के सिर का हिस्सा वर्तमान में नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और श्रद्धालु बहुत श्रद्धा के साथ वहां जाके उनके दर्शन करते हैं। और भैंसे के धड़ का हिस्सा वर्तमान में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शिव जी के इस रूप भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। पूरे दिन व्रत करने के पश्चात भी भीम का इतना बल देख के भगवान शिव बोले कि भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारे बल से बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांगो। तब भीम ने कहा, हे प्रभु, इतनी शक्ति इतना बल जो मेरे पास है वह सब आपका ही दिया हुआ है, अब मैं आपसे क्या मांगू। फिर भी भगवान शिव के बार बार कहने पर भीम ने कहा, प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना भी खाना खाऊं उसे पचाने का काम हमारे मामा शकुनी किया करें। उस भोजन का सारा तत्व मुझे मिल जाए। तभी से भीम के खाए हुए खाने को पचाने का काम मामा शकुनी करने लग गए। इस निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी का इतना महत्व है कि साल में अगर आप एक भी एकादशी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तब भी आपको पूरे साल की 26 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।